जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। देखिए संगत जी, आज फिर गुरुजी ने हमें ब्लेस करते हुए एक और सत्संग सुनने के लिए हमें चुना है। संगत जी, सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। आज का सत्संग हम दुआ अंकल का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा कभी भी देश के बाहर नहीं बस पाएगा, पर गुरुजी के आशीर्वाद से 2006 में वह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऑफ साइंस करने के लिए अमेरिका गया। उस समय में सरकारी नौकरी कर रहा था और उसकी पढ़ाई के लिए मैंने 20 लाख रुपए का लोन लिया था। दिसंबर 2007 में उसने एमएस की पढ़ाई पूरी की। एक महीने के बाद जनवरी 2008 में अमेरिका में आर्थिक मंदी का समय आया। अब लिया हुआ लोन मुझे 5 सालों में चुकाना था। ब्याज मिलाकर हर महीने 35,000 रुपए की किश्त जानी थी। पर मेरे बेटे को अमेरिका में तब तक कोई नौकरी नहीं मिली थी और वहाँ उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मैं निरंतर उसे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहता रहता। लोन चुकाना भी हमारे लिए चिंता का विषय बन गया था। हालांकि मेरे वेतन से यह किश्त भर पाना बहुत कठिन हो रहा था, पर जैसे तैसे मैं ऐसा करता आ रहा था। जून 2008 में मैं रिटायर्ड होने वाला था और लोन चुकाने के लिए मैं अपने प्रोविडेंट फंड से सारी जमा पूंजी निकाल चुका था। जो लोन मुझे 5 साल की अवधि में चुकाना था, वह मैंने 2 साल में चुका दिया, यह सोचकर कि ऐसा करने से न सिर्फ मेरा लोन चुकता हो जाएगा बल्कि मुझे ब्याज भी कम देना पड़ेगा। परंतु रिटायर्ड होने के बाद मैं क्या करूंगा? मेरी तो सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और मेरे पास आय का कोई दूसरा सोर्स नहीं था। हम गुरुजी के पास नियमित रूप से जाते थे और मन में उनसे प्रार्थना करते कि वे हमारी सहायता और मार्गदर्शन करें। मई 2008 के अंतिम सप्ताह में मेरी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले बेंगलोर से मुझे एक दोस्त का फोन आया। उसने मुझसे पूछा कि रिटायर्ड होने के बाद मेरा क्या करने का विचार था। मैंने उससे कहा कि मैंने कुछ सोचा नहीं था और 38 साल की नौकरी करने के बाद अब मैं कुछ महीनों तक आराम करना चाहता था और उसके बाद सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। उसने मेरे जवाब को अनसुना कर दिया और कहा कि मुझे काम करते हुए कितना अनुभव हो गया है वो उसे मैं भेज दूं। उसने मुझे एक व्यक्ति से बात करने को भी कहा। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा जून के बाद करूंगा, किंतु उसने मुझ पर दबाव डाला कि मैं उसी दिन उसे अपना कार्य अनुभव भेजूं। मैंने अपना कार्य अनुभव भेज दिया और अगले ही दिन मुझे इंटरव्यू के लिए फोन आया। मैं इंटरव्यू के लिए गया और मुझे चुन लिया गया। मुझसे पूछा गया कि मैं कब से नौकरी शुरू करूंगा। क्योंकि मुझे रिटायर्ड होने में अभी 1 महीना बाकी था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कम से कम 1 महीना आराम करना चाहूंगा, इसलिए उसके बाद ही मैं नई नौकरी में काम शुरू करने की डेट तय करूंगा। किंतु उनको वो स्थान तुरंत भरना था, इसलिए उन्होंने मुझे जून के बाद जितना जल्दी हो सके नौकरी पर आने को कहा। मैंने गुरुजी के जन्मदिवस की तिथि 7 जुलाई के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। मेरा ज्वाइनिंग लेटर तुरंत जारी कर दिया गया। मैं उसे लेने में थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि मैं उसे जून में अपनी रिटायरमेंट के बाद ही स्वीकार करना चाहता था। इंटरव्यू लेने वालों ने इस बात पर दबाव डाला क्योंकि वे मेरी नियुक्ति पक्की कर चुके थे और मुझे वो ज्वाइनिंग लेटर उनकी ओर से नियुक्ति का प्रस्ताव समझकर ले लेना चाहिए। यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। मेरी रिटायरमेंट से पहले ही गुरुजी ने मेरी परेशानियां हल कर दी और अपनी वर्तमान नौकरी में मैं जितना कमा रहा था उससे 3 गुना वेतन का प्रस्ताव दिया जा रहा था। मैं इस बात से चिंतित था कि मैंने अपनी सारी पूंजी लोन चुकाने में खर्च कर दी थी, परंतु गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई तथा मुझे एक दिन भी बिना नौकरी के नहीं रहना पड़ा। यहाँ तक कि 2 साल बाद भी मैं वही नौकरी कर रहा हूँ और गुरुजी की कृपा से अच्छी चल रही है। वहीं दूसरी ओर मेरा बेटा अमेरिका में बहुत परेशान था क्योंकि सिलेबस पूरा करने के 6 महीने बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। हमने उसे भारत वापस आकर यहाँ नौकरी ढूंढने का सुझाव दिया, पर वह इसके लिए तैयार नहीं था।
इस दौरान हम सारा समय उसे गुरुजी से प्रार्थना करते रहने के लिए कहते रहे। मेरे बेटे को गुरुजी में पूरा विश्वास है और अमेरिका में अपने घर में उसने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। हमने उससे कहा कि गुरुजी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उन दिनों हम नियमित रूप से एम्पायर स्टेट जाते रहे और गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहे। जब भी बड़े मंदिर में समारोह होता तो हम वहाँ भी जाते। ऐसे ही एक अवसर पर जब हम 7 जुलाई को बड़े मंदिर गए, जो सोमवार का दिन था, एक भक्त जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, डॉक्टर जेथरा, ने मेरे बेटे के बारे में पूछा। जब मैंने अपनी कठिन परिस्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि हमें सोमवार को बड़े मंदिर आना शुरू करना चाहिए, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव यानी कि गुरुजी से संबंधित है। बहुत सी संगत सोमवार को मंदिर आती है और उस दिन सत्संग सुना जा सकता है और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। हमने ऐसा ही किया और अगले सोमवार यानी 14 जुलाई को हम बड़े मंदिर गए। इसके 4 से 5 दिनों के अंदर ही मेरे बेटे को 2 नौकरियों के प्रस्ताव मिले। वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, इसलिए उसने मुझसे राय ली। मैंने उससे दोनों कंपनियों के बारे में पूछा और फिर उसे छोटी कंपनी में नौकरी करने का सुझाव दिया, पर उसने बड़ी कंपनी का प्रस्ताव स्वीकारा, यह सोचकर कि उसमें उसे अधिक तजुर्बा और बेहतर अवसर मिलेंगे। अभी मुश्किल से 20 ही दिन हुए थे कि उसने शिकायत करना शुरू किया कि उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, वह नौकरी बदलना चाह रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, ये याद दिलाते हुए कि उसे यह नौकरी बहुत कठिनाई से मिली थी और उसे इतनी जल्दी छोड़नी नहीं चाहिए। 2 महीने निकल गए और वो बहुत हताश हो गया था। मैंने उसे गुरुजी से प्रार्थना करने और उनका ध्यान लगाने को कहा। उसी समय उसे नौकरियों के प्रस्ताव मिलना आरंभ हो गए, जिसमें से एक उसकी पसंद की थी, पर उसमें एक कठिनाई थी। अभी जितना उसका वेतन था, इस नौकरी में उसे उसका आधा ही मिल रहा था और शहर में रहने की लागत, अगर वह यह नौकरी लेता तो ट्रांसफर होना पड़ता। वह बड़े असमंजस में था। जहाँ वह अभी काम कर रहा था, उन्हें पता चल गया कि वह नौकरी बदलने की सोच रहा था। उन्होंने उसे परमानेंट कर दिया और वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने उसके लिए H1B वीजा का आवेदन देने का भी आश्वासन दिया, पर वह उस कंपनी में और काम नहीं करना चाहता था। साफ मना करने में भी उसे संकोच हो रहा था, क्योंकि वह कंपनी उसे वेतन में पर्याप्त वृद्धि ग्रोथ दे रही थी। दूसरी ओर जो कंपनी उसे अच्छी लग रही थी, वह बहुत छोटी थी और सैलरी बहुत कम दे रही थी। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसके अलावा ज्वाइनिंग करने के लिए उसके पास केवल 2 दिन थे, शुक्रवार तक। मेरा बेटा गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर सारी रात उनसे प्रार्थना करता रहा। सुबह उसे अपने बॉस से एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि उसकी वर्तमान कंपनी उसे बढ़ा हुआ वेतन और अपना वादा पूरा करने में असमर्थ थी। उसमें यह भी लिखा था कि आर्थिक मंदी के कारण कम से कम 3 महीनों तक वह उसके लिए H1B वीजा का आवेदन नहीं दे पाएंगे और अगर वह नौकरी छोड़ना चाहे तो ऐसा कर सकता था। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हो गया था। मेरे बेटे का बॉस वह सब कह रहा था जो मेरा बेटा बोल नहीं पा रहा था। उसकी नौकरी की अंतिम तिथि से 2 दिन पहले उसके बॉस ने उसे बुलाकर उसे कंपनी के लिए पार्ट टाइम काम करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही यह भी कहा कि वह खाली समय में अपनी नई नौकरी के साथ साथ ही उनके लिए काम कर सकता था और यह सब उतने वेतन के साथ जितना उसे फुल टाइम काम करके मिल रहा था। इस तरह गुरुजी ने उसकी दोनों समस्याओं का हल कर दिया, शहर में आधे वेतन और 2 गुने खर्च का प्रबंध। एक रात मेरे बेटे को गुरुजी के दर्शन हुए। उसने देखा कि गुरुजी हमारे घर आए हैं और उसने गुरुजी से पूछा, आप कौन हैं? गुरुजी ने जवाब दिया, क्या मैं सारा समय पार्वती को अपने साथ रखूं, जिससे पता चले कि मैं भगवान शिव हूँ? फिर गुरुजी ने अपना हाथ हिलाया और अगले ही पल माँ पार्वती उनके साथ बैठी हुई थी। गुरुजी ने माँ पार्वती से पूछा कि क्या उन्होंने उनके बेटे को फल विशेष आशीर्वाद दिया? हाँ कहकर वह समाधि में चली गई। गुरुजी का दरबार एक ऐसी जगह है जहाँ संगत उनसे मिल सकती है जो सब भगवान के भी ऊपर है। संगत भगवान को प्रत्यक्ष रूप से गुरुजी में देख सकती है। गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण करके सब उन पर छोड़ दें, मन में बिना किसी किंतु परंतु के। हमारी धार्मिक पौराणिक कथाएं हमें उन संतों के बारे में बताती हैं जो जंगलों या गुफाओं में जाकर सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे। उनका उद्देश्य क्या था? भगवान के साथ
एक होना और गुरुजी के रूप में हमारे पास स्वयं महाशिव हैं। हमें ऐसी कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस गुरुजी के चरण कमलों में समर्पण करना है और वह हर बात का ध्यान रखेंगे। संगत इस बात की साक्षी है। बहुत लोगों ने अनुभव किया है कि मांगी हुई या यूं ही सोची गई इच्छा भी गुरुजी पूर्ण कर देते हैं। मैं संगत को बताना चाहूँगा कि गुरुजी का आशीर्वाद और उनके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने के लिए उन्हें नियमित रूप से बड़े मंदिर जाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को उनसे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जिसे गुरुजी के लिए सच्ची श्रद्धा है, हर उस भक्त को गुरुजी के दिव्य दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनकी सभी समस्याओं का निवारण गुरुजी ने हमेशा किया है। इंसान होकर हम सारा समय भौतिक लाभ के पीछे भागते रहते हैं और गुरुजी से वही मांगते हैं, परंतु कोई विरला ही होता है जो गुरुजी से असल वस्तु मांगता है। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि हमें हिम्मत और संवेदनशीलता प्रदान करें कि हम सही मायने में उनके चरण कमलों से जुड़े रहें और उन्हें समर्पण कर सकें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।